मौसम का पारा जैसे जैसे गिर रहा है, बिहार की सियासत की पारा तेज हो गई है। आया हूं आपसे संवाद रखने आया हूं बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों पर। आप सब देख रहे होंगे कि बिहार में गजब का राजनीतिक स्थिति चल रही है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार मुखिया की। उनका क्या होगा? एक कहावत है कि डूबल डूबल रे भैंसिया पानी में। नीतीश कुमार की डगरी, जिस उनकी भैंसिया बहुत छिछली ही पानी में, गड्ढा गुड्ढी में डूबने वाली है। मैं कई बार कह चुका हूं कि 24 के अखाड़े का पहलवान होने की महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार रख रहे थे, लेकिन विगत दिनों में विपक्ष की एकता में जिस तरह से ठेस पहुंचा है, विपक्षी एकता जिस तरह से अपनी मजबूती नहीं दिखा पा रही है, इससे यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा शायद 24 में पूर्ण होने वाली नहीं है, क्योंकि अब उनके बदले बदले राग है, बदले बदले स्वर है। जहां 23 में ही तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अब उनके मन में पाप आ गया। अब वह सत्ता किसी को देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता हो गया है कि 24 की महत्वाकांक्षा हमारी पूर्ण नहीं होने वाली है, तो 25 की जो गद्दी है, जो कुर्सी है, कम से कम इसको तो सुरक्षित रखो कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के अंदर की जो बातें कर रहे हैं, बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इन चीजों से साफ स्पष्ट हो गया है कि कहीं बिहार में महाराष्ट्र की स्थिति तो नहीं आने वाली है। अर्थात कहीं जब हिस्से की बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो लगता है कि कहीं पार्टी को तोड़कर और कहीं नीतीश कुमार सिर्फ अकेला रह जाएं, या उनके साथ जो कुछ सहयोगी जो मंत्री हैं वो साथ में रहे, और पूरी पार्टी के जो है कि जो एमएलए हैं, कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाकर कुछ खेला न हो जाए, यह भी संभावना है। व्यक्तिगत अगर हमारी बात अगर आप करते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीजें दिखती नहीं है। चर्चा है तो चर्चा तो हो ही सकता है, चर्चा में कौन आपत्ति है भाई? चर्चा करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अब इधर देखिए, दो व्यक्ति मौन हैं, एक सुसुप्तावस्था में है और दूसरा पूर्ण रूप से मौन स्वीकार कर लिए हैं। अब सुसुप्तावस्था की हम बात कर लेते हैं, जीतनराम मांझी के, जो नीतीश कुमार के सहयोगी हैं। ये कभी कभी बेचारा जाग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले गया में गए तो बड़ा मगही में जाग गए और शराब को समर्थन में दलील दिया, और कई तरह से सरकार को आहिस्ते से बहुत ही सूक्ष्मता के साथ आड़े हाथ भी लिया, यानी नीतीश कुमार के तरफ उंगली भी दिखाने का प्रयास किया। दूसरा वो है आपके मुकेश सहनी। जी हाँ, मुकेश सहनी सोए हुए दिख रहे हैं, बट सोए हुए नहीं हैं। वो बहुत ही बको ध्यान लगाकर, बहुले की नजर से वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। वे देख रहे हैं कि बिहार में क्या होता है, क्या होगा। उसके बाद वह कुछ बोलेंगे, अपनी पत्ता खोलेंगे, अपना प्यादा चलेंगे। शतरंज का जबरदस्त गेम हो रहा है बिहार में, और होने वाला है। देखना है कि राजा को चित कौन करता है। अब आगे हम चलते हैं, जो बहुत ही बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, और आने वाले समय में या अभी फिलहाल कुछ दिन पहले तक भी युवाओं में एक जोश था। बिहार की युवा आशा के नजरों से देख रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव एक होप फॉर द यंग, हम कह सकते हैं कि वो आशा से, लेकिन इधर हाल के फिलहाल के दिनों में जिस तरह से सत्ता में गए और जिस तरह से वह वादों के वादों मुकरते गए, या उनकी गतिविधियां जो ढीली पड़ती गई, या कई बार अपनी मांगों को लेकर जब प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, और वहां प्रशासनिक कार्रवाई में डंडे और पुलिसों के साथ जबरदस्ती किया गया, बल का प्रयोग किया गया, इससे एक गलत और नकारात्मक मैसेज युवाओं के बीच में गया है, जो शायद
अब तेजस्वी को गद्दी तक जाने में बाधा पहुंचा सकती है। तो आखिर कोई ना कोई तो गद्दी की नजदीक पहुंच रहा है। तो कौन पहुंच रहा है, हम आपको थोड़ा वक्त देते हैं, आप भी इसको गेस करिए। कहा गया है कि स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। जी हां, धीरे धीरे जो निरंतर सही दिशा में बढ़ते जाता है, एक न एक दिन वह मंजिल के करीब पहुंच ही जाता है। मैं बात कर रहा हूं द्वितीय अंबेडकर के जाने जाने वाले रामविलास पासवान के चिराग की, बिहार के जनता के चिराग की। आप देखिए कि जैसे कैसे कैसे उनके साथ हुआ और वह कैसे धीरे 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 वह सत्ता के करीब बड़ी ही संयमता और धैर्य के साथ, कुशल नेतृत्व के साथ उन्होंने सत्ता के करीब पहुंचा। हमें तो लगता है और चर्चा भी सियासत जगत में है, 25 के जो बिहार विधानसभा का आम चुनाव होगा उसके चेहरा हो सकते हैं। चेहरा ही नहीं, वे गद्दी पर आसीन हो सकते हैं, क्योंकि अब यहां तेजस्वी एक्सपोज हो गए, नीतीश कुमार ऑलरेडी एक्सपोज थे, मुकेश सहनी में इतना अभी दम नहीं है, जीतन राम मांझी की कुव्वत नहीं है कि वह नेतृत्व बिहार के कर सके, भाजपा के पास नेतृत्व का अभाव है। तो चिराग लग रहा है कि बिहार को रोशनी देगा। कि ये विचार है और सियासत जगत में जिस तरह की खबरें और चर्चाएं हैं, हमारा काम है कि उसी को हम परोसते हैं। बाकी आप अनुमान लगा रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जरूरत पड़े तो आप मार्गदर्शन भी करिएगा, इसकी अपेक्षा के साथ मैं फिलहाल विदा लेता हूं। फिर कोई नए विषय नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा।